हेलो, myself डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम डिविजिबिलिटी थ्योरी पढ़ रहे थे और डिविजिबिलिटी थ्योरी में कुछ लेक्चर्स अपने हुए हैं। बाद में आगे चल के इस थ्योरी के आधार पर हम वैदिक मैथमेटिक्स को भी इन्वॉल्व करते हुए कुछ चीज़ें करेंगे, पर जो अभी तक हमने किया उसके आगे थोड़ा देखते हैं। मैंने वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की बात करते हुए भी किया है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए भी बात की है। तो आज उसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये है रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स। रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स, प्राइम इंटीजर्स तो हम जानते हैं, पर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स की बात करते हैं। दो इंटीजर ए और बी अगर हैं तो वो रिलेटिवली प्राइम कब होंगे? तब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर के एंगल से देखें तो रिलेटिवली प्राइम कब कहलाएंगे? ए और बी अगर इंटीजर्स हैं, ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, दे आर रिलेटिवली प्राइम, देन greatest common divisor of AB will be equal to 1. AB is equal to 1. तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर अगर एक हो जाए तो वो दोनों इंटीजर क्या होंगे? एक दूसरे के रिलेटिव प्राइम होंगे। से 5 and 6 ले लें, 5 and 6 ले लें तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इन दोनों का क्या होगा? 5 और 6 का 1 होगा। तो 5 और 6 क्या हो गए? रिलेटिव प्राइम। 5 तो प्राइम है ये हम जानते हैं, पर 6 प्राइम नहीं है ये भी हम जानते हैं। 6 इवन नंबर है ये भी जानते हैं, पर 5 और 6 रिलेटिव प्राइम होंगे, मतलब एक दूसरे के रिलेशन में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर दोनों का क्या है? 1 है, इसलिए ये रिलेटिव प्राइम कहलाएंगे। इसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, अगर a1, a2, a3, ak, अगर सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी पूरा का पूरा रिलेटिव प्राइम है, तो वो कब होगा? इनमें से कोई सा भी ai और aj, i is equal to 1 to k and j is equal to 1 to k, i is equal to 1 to k ले और j is equal to 1 to k ले, और कोई भी दो एलिमेंट उठाएं और ये आपका इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 हो जाए तो हम कहेंगे दे आर रिलेटिव प्राइम। तो रिलेटिव प्राइम वाली ये डेफिनेशन हम काम में लेंगे आगे चल के। तो इसी के आधार पे कुछ थ्योरम्स है, कुछ रिजल्ट्स हैं, उनकी बात अपन करेंगे आज। तो वो क्या है? फर्स्ट थ्योरम मैंने सामने लिखा हुआ है। क्या है फर्स्ट थ्योरम? द इंटीजर a एंड b आर रिलेटिव प्राइम। a एंड b आर रिलेटिव प्राइम। हमारी रिलेटिव प्राइम की डेफिनेशन हमें ध्यान है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट x एंड y सच दैट ax plus by is equal to 1। यानी x और y ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं कि ax plus by is equal to 1 हो जाए तो a और b क्या होंगे? रिलेटिव प्राइम होंगे, और a और b रिलेटिव प्राइम होंगे तो x और y ऐसे इंटीजर मिलेंगे ही कि ax plus by is equal to 1 होगा। इफ एंड ओनली इफ है, इसलिए वाइसा वर्सा दोनों तरफ हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो हम एक चीज मान लेते हैं, फर्स्ट सपोज देयर एग्जिस्ट इंटीजर x एंड y सच दैट ax plus by is equal to 1। There exist integer x and y। x और y ऐसे इंटीजर हैं कि ax plus by is equal to 1। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि a और b रिलेटिव प्राइम है। a और b रिलेटिव प्राइम में इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 होना चाहिए। अब a और b ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, इनका a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 होना चाहिए। हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि d दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन, सपोज d is the greatest common divisor of a and b। a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर d है, मींस a को मैं लिख सकता हूं a is equal to p d and b is equal to
B इज इक्वल टू QD, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन क्या है, D है। तो A इज इक्वल टू PD और B इज इक्वल टू QD। अब क्योंकि ये तो अपन ने लिया ही है स्टार्टिंग में कि x और y ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि x प्लस by इज इक्वल टू 1 है, तो A की जगह मैं क्या लिख दूं, A की जगह PDx प्लस QDy इज इक्वल टू 1, D कॉमन Px प्लस Qy इज इक्वल टू 1। अब Px प्लस Qy ये इस तरह से है P और Q कि ये वाला वेक्टर तो 1 है ही, तो इस वेक्टर को भी क्या होना है, 1 ही होना पड़ेगा, मींस D मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि P और Q तो प्राइम है ही। P और Q प्राइम जब लिए हैं तो ये D को भी 1 होना पड़ेगा, यूनिट होगा, जब भी ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो इट मींस क्या हो गया, D जो है A और B इस तरह के नंबर हो गए, D जब 1 हो गया इसका मतलब A B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन क्या हो गया, 1 हो गया, और जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 1 हो गया तो A और B क्या हो गया, रिलेटिव प्राइम। अगर वैसा वर्षा चले कि A और B रिलेटिव प्राइम है तो ये निश्चित रूप से होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है, रिलेटिव प्राइम की प्रॉपर्टी ही है कि x और y ऐसे एग्जिस्ट करेंगे ही कि ax प्लस by इज इक्वल टू 1 होगा, ये इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट, इसी के कुछ रिजल्ट्स हैं, ये जो अपन ने किया है इसी के कुछ कॉर्लरीज हैं। कॉर्लरीज को हम देखें तो दो कॉर्लरीज विषय सॉरी, if AB is equal to Z, the corollaries है, if AB is equal to Z and A is equal to AG and B is equal to BG, A is equal to AG and B is equal to BG implies AB greatest common divisor of AB will be equal to 1। अब यहां क्या दे रखा है, AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर G है, ये दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि A इज इक्वल टू AG है, B इज इक्वल टू BG है। हम जानते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर के जो रूल है, उस रूल से देयर एग्जिस्ट x एंड y सच दैट ax प्लस by इज इक्वल टू G, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर के रूल्स के हिसाब से। अब A इज इक्वल टू क्या है, A इज इक्वल टू AG प्लस AG और x एज इट इज, B की जगह BG y इज इक्वल टू G, सो G ax प्लस by इज इक्वल टू G, सो ax प्लस by इज इक्वल टू 1, और जब ax प्लस by 1 है इट मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट हम जानते हैं, इस रिजल्ट के हेल्प से हमने ये और कुछ किया है। तो इस तरह से अगर किसी दो नंबर के ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन G है और वो दो नंबर इस तरह से लिखे जा सकते हैं, A इज इक्वल टू AG एंड B इज इक्वल टू BG, तो निश्चित रूप से A और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 1 होगा, मींस A एंड B आर रिलेटिव प्राइम। ये एक रिजल्ट ये है। नेक्स्ट कॉर्लरी भी इसी तरह से है। नेक्स्ट कॉर्लरी है, if AB is equal to 1, AB is equal to 1 and AC is equal to 1, means greatest common divisor of AB is equal to 1 and AC is equal to 1, then ABC will be equal to 1। यानी AB और AC का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन दोनों के 1 1 है, तो हमें शो करना है कि A implies ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन ऑफ ABC इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में x1 y1 हम ऐसे ले लेते हैं क्योंकि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 1 है,
तो देयर मस्ट एग्जिस्ट x1 एंड y1 सच दैट दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरह से x2 y2 यहां एग्जिस्ट करेंगे ax2 प्लस by2 ac y2, a एंड c है, ax2 प्लस bc y2 इज इक्वल टू 1। ये दोनों रिजल्ट हैं। अब हमें ये प्रूव करना है a b c का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 होगा। तो हम इसको 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू 1 लिखा ही जा सकता है। और 1 इंटू 1 को मैं अगर इस तरह से लिखूं, ये 1 के बराबर है ax1 प्लस by1 और ये ax2 प्लस cy2 इज इक्वल टू, हाँ ये दिस इज 1 इंटू 1 ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद a इंटू x1, a इंटू a x1 x2 प्लस x1 x2 a x1 x2 c प्लस c x1 y2 प्लस a तो कॉमन ले लिया, हाँ b x1 c y2 एंड नाउ दिस वन a कॉमन आ गया, b y1 x2 प्लस bc y1 y2, bc y1 y2। now again this is an integer and this is also an integer। ये इंटीजर है, इंटीजर को अगर मैं ax प्लस by मान लूं तो क्या हो गया, इट मीन्स ax प्लस by is equal to 1 means ab are abc bc and y। so ये कॉम्बिनेशन अगर हमें 1 देता है, इट मीन्स a and bc are is equal to 1। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ a and bc is equal to 1। ये सिंपल रिजल्ट था, कॉर्नरी है उसी की रिलेटिव प्राइम की। तो दो नंबर रिलेटिव प्राइम हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम है a b are relative prime and if a divides bc, a b are relative prime means we are given ab is equal to 1 and if a divides bc, a divides bc, a divides bc, then a must divide c, then a must, this means a must divide c, this we have to prove। तो हमें क्या दे रखा है कि a और b रिलेटिव प्राइम है, रिलेटिव प्राइम है, इट मींस a b इज इक्वल टू 1, ये मैंने लिख दिया। देयर एग्जिस्ट x एंड y, नेचुरली x और y ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ax प्लस by इज इक्वल टू 1। ये तो इस रिजल्ट के बाद सीधा सीधा हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट x एंड y सच दैट x y ऐसे मिलेंगे कि ये रिलेटिव प्राइम है, तो x और y ऐसे मिलेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 के बराबर होंगे। ये रिजल्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर से हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। Hence c इज इक्वल टू, c को हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू c इंटू a1, c इंटू 1, और c को लिखा जा सकता है c इंटू ax प्लस by एंड दिस इज इक्वल टू ca प्लस cby, cax प्लस cby। अब cax हमें ये दे रखा है कि a डिवाइड्स bc, a डिवाइड्स bc, a का भाग इसमें लगता है, c इज इक्वल टू a डिवाइड्स bc, ये दे रखा है a डिवाइड्स bc। अब a का भाग इसमें लगता है, इट मींस cb कैन बी रिटन एज c p bc, a divides ap is equal to bc। bc क्योंकि इसमें bc में पूरा भाग लग जाएगा, तो ap is equal to bc लिखा जा सकता है, और इसको लिख सकते हैं cax प्लस
BC की जगह मैं APY लिख दूं और यहां से A कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा CX प्लस PY। इट मींस C इज इक्वल टू A CX प्लस PY मींस A divides C। This implies A divides C। यही हमें प्रूव करना था। तो ये एक और रिजल्ट है कि अगर दो कोई रिलेटिव प्राइम नंबर है और एक इस कॉम्बिनेशन को यानी C एक और इंटीजर है इस कॉम्बिनेशन को डिवाइड करता है तो निश्चित रूप से A C को डिवाइड करेगा। A और B तो रिलेटिव प्राइम है, A और B तो रिलेटिव प्राइम है और इस कॉम्बिनेशन को डिवाइड करता है तो निश्चित रूप से A C को डिवाइड करेगा। ये एक और रिजल्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इफ A डिवाइड्स BC, नेक्स्ट थ्योरम है यूक्लिड्स लेमा भी कहते हैं इसको। A डिवाइड्स BC and AB is equal to 1, then A divides C। अब कहेंगे यूक्लिड्स लेमा में कि क्या चेंज है पहले वाली थ्योरम, जस्ट पहले वाली थ्योरम में वहां भी यही रिजल्ट था। यहां केवल इतना है कि A डिवाइड्स BC, A BC को पहले ये रिजल्ट है A डिवाइड्स BC और A B का रिलेटिव A B रिलेटिव प्राइम है तो A डिवाइड्स C। केवल इतना वही चीज शो करनी है पर रिजल्ट पहले ये दे रखा है कि A BC को डिवाइड करता है। हमें इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, AB का चूंकि वही तरीका वही है AB इक्वल टू AX प्लस BY इक्वल टू 1 है और इसके बाद में C इंटू AX प्लस BY को हम लिख सकते हैं C इंटू 1, वही चीज किया है C। फिर CAX प्लस CBY इज इक्वल टू C। अब A डिवाइड्स BC, A डिवाइड्स BC है, इसका अर्थ क्या हुआ A डिवाइड्स AC एंड A डिवाइड्स BC, A डिवाइड्स AC एंड CB। तो A CB को डिवाइड करता है, BC को डिवाइड करता है तो इसको AP लिख दूं, APY एंड CAX, A कॉमन CX प्लस PY is equal to C। It means ये A इसको डिवाइड करेगा यानी A divides C। This is the result, this is known as Euclid's lemma। Next रिजल्ट इसी तरह से रिजल्ट है, एक रिजल्ट को मैं कोट करना चाहूंगा। For any two integers x AB is equal to BA, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। A और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर AB का वही होगा जो BA का है और A माइनस B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी वही होगा और साथ साथ ये जो रिजल्ट है कि B प्लस AX का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी यही होगा। ये एक और रिजल्ट है। तो इन कुछ रिजल्ट्स की सहायता से हम एक दो शॉर्ट एग्जांपल भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर के करना चाहेंगे। क्या है, किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने मिनिमल एल्गोरिथम भी किया है, यूक्लिड एल्गोरिथम भी किया है और उस आधार पर देखें तो दो क्वेश्चन करेंगे। यहां क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 525 एंड 231। क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है वो इस तरह से ही आ सकता है या इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर यूं फैक्टराइज करके देखें तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, पर हमने चूंकि दोनों एल्गोरिथम देखे हुए हैं, यूक्लिड्स एल्गोरिथम भी देखा हुआ है और मिनिमल एल्गोरिथम भी देखा हुआ है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं ये करता हूं 5 to 5 कैन बी रिटन एज 5 to 5 को लिख सकते हैं 2 into 2 3 1 प्लस 6 3। देखिए अब यहां 2 से
25 यानी 462 तो ये हो गए, हमारे को 525 चाहिए, 462 हो गए, शेष बचा 63, तो 63 इन सब को जोड़ लीजिए, 525 हो गया। मैं इसको 3 बार भी कर सकता था, क्योंकि ये जो 63 है ना, जिससे डिवाइड किया 231 का भाग लगाया तो 231 के आधे से छोटा है, इसलिए मैं यहां 63 से ही काम चलाऊंगा। 525 इक्वल टू 2 इंटू 231 प्लस 63। नेक्स्ट अब 231 का भाग लगाया, 231 का डिवाइड करने पर मैं इसको लिख सकता हूं 63 इंटू 63 इंटू 63 और शेषफल है इसका 42 एंड फिर नेक्स्ट 63 इज इक्वल टू 1 इंटू 42, 1 इंटू 42 प्लस 21 एंड 42 इज इक्वल टू 22 इंटू 21। तो लास्ट में जिसका भाग लगाया वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो जाता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, हमने यूं किया था इसको, देखिए 5 to 5 में डिवाइड करें, 231 का 2 बार जाएगा, उसके बाद भी ये बचेगा 462 और ये बच जाएगा 63। अब 63 शेषफल का 231 में डिवाइड करेंगे, 231 में डिवाइड करने पर ये क्या बचेगा, 3 बार जाएगा, 189 और ये बच जाएगा 42, ये 3 बार 42, फिर 42 और ये 63 एक बार जाएगा, 42 और 1 और ये 2। नाउ 42 डिवाइड 2 42, लास्ट बार जिसका भाग गया वो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है। तो उसको एल्गोरिथमिक फॉर्म में योग लिख सकते हैं, योग कर सकते हैं और इससे हमारे पास सीधा 3 स्टेप 4 स्टेप के बाद हमारे पास ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो गया, जिसमें लास्ट बार भाग लगा वो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो गया। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं जहां थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, जो मैंने पहले बात कही थी उसी का ध्यान देते हुए ये बात कर रहा हूं। देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 396 एंड 671। अब इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालने के लिए देखिए 671 बड़ा है, इसको मैं लिख सकता हूं 396 1 इंटू 396 प्लस 396 प्लस 4 तो 271 और 275। देखिए अब ये जो 275 बचा है वो 275 396 के आधे से ज्यादा है, इसलिए मैं क्या करूंगा इसको 2 इंटू 396 करूंगा और बाकी का बचेगा वो नेगेटिव में बचेगा, उस नेगेटिव को मैं लिख देता हूं 1 to 1 121 बचेगा। देख लीजिए आप 671 में ये डिवाइड करने के बाद ये 1 to 1 शेष रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूं, 396 में 1 to 1 का डिवाइड करना है, तो 1 to 1 का डिवाइड करेंगे, 121 का डिवाइड करने पर ये होगा 3 इंटू 121 प्लस 363 और 396, तो ये बचेगा 33। फिर 1 to 1 इज इक्वल टू 33 को कितनी बार लिखूंगा, तो ये आएगा 4 इंटू 33, 3 इंटू 33 99 होता है, पर शेषफल क्या बचेगा 22 बचेगा, जो 33 के आधे से ज्यादा है, इसलिए मैं इसको 4 बार दूंगा और यहां माइनस में रह जाएगा 4 इंटू 33, यहां माइनस में 11 रह जाएगा। अब नेक्स्ट में 33 इज इक्वल टू 3 इंटू 11 एंड प्लस 0। जब लास्ट में 0 बच जाता है तो जो लास्ट संख्या का भाग लगाया है, डिवाइड किया है, वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या हो जाएगा,
11 हो जाएगा। इस तरह से हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकाल सकते हैं। धन्यवाद।